हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। पिछले क्लास में हमने आपको एक त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी। उसमें कुछ विशिष्ट मानों का हमने आपको ज्ञान करवाया था, माने विशिष्ट मानों को याद करने का तरीका बताया था। असली बात तो ये है, तो वो तरीका एक टेबल के रूप में हमने बता दिया था और कैसे कैसे उसको याद करना है ये भी बता दिया था। अगर अब तक आपने वो टेबल नहीं पढ़ी है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको वो पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज जो अब हम पढ़ाने वाले हैं 10.2, उस एक्सरसाइज में वही सारे सूत्रों का प्रयोग करना है। सीधे सीधे सारे सूत्र वही प्रयोग कर रहे हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं पढ़ाए हैं तो आई बटन दबा के उस वीडियो को पहले आप कंप्लीट कर लें। अर्थात जो त्रिकोणमिति टेबल बनी है उसमें आपके साइन 30, कॉस 30, टेन 30 वगैरह वगैरह 60 के, 45 के, 90 के, ये सारे मान वहाँ से आपको याद करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और उसको एक बहुत सरल तरीके से वहाँ पे हमने समझाया है, उसको आप जरूर देख लें, ठीक है। और अब आज सीधा सीधा हम आपको एक्सरसाइज 10.2 के सवालों पे लेके चलते हैं। बस अगर आपने वो सब कुछ याद कर लिया है तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली के कुछ सवाल। देखिए, एक्सरसाइज 10.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 5 भाग दिए गए और पांचों भागों में आपको सीधा सीधा साइन 60, कॉस 30, साइन 30, कॉस 60 अर्थात यही सारे मान जो आपके टेबल में दिए गए हैं बिल्कुल सीधे सीधे मानों को रखना है और बस इनको हल करना ना, बिल्कुल आसान काम है। देखिए, पहला सवाल हम आपको यहां करके दिखाते हैं। ये लिखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। देखिए, आपने शायद याद कर लिए होंगे मान, तो बिल्कुल आसान है। याद नहीं किए तो भाई कठिन है, बस सीधी सीधी बात है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है ना। कॉस 60 का भी मान साइन 30 के बराबर ही होता है, दोनों मान एक ही मान है, ठीक। तो साइन 60 बराबर √3/2 और कॉस 60 बराबर भी आपको √3/2 लिखना है, प्लस ये वाला साइन 30 का मान 1/2 लिखना है और साथ ही साथ कॉस 60 का भी मान आपको 1/2 ही लिखना है। ये बराबर बराबर होते हैं, साइन 30 कॉस 60, ठीक है। बस इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, √3 का √3 में मल्टीपल पूरा 3 हो जाएगा और 2 का 2 में मल्टीपल 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 में मल्टीपल 1 और 2 का 2 में मल्टीपल 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, अर्थात हर अगर बराबर होता है तो अंश को सीधा सीधा जोड़ना होता है। तो 3 + 1 अर्थात कितना हो गया? 4, और 4/4 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? बस प्रॉब्लम केवल यही है कि अगर आपको सूत्र याद नहीं है, मान ये याद नहीं है, तो समझो प्रॉब्लम है, और अगर मान याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। क्लियर? तो इसी के साथ हम आपको दूसरा भी सवाल यहीं देखो रब करके लिख देते हैं, रब कर दें। चलिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिख के बता देते हैं आपको। ये देखिए, दूसरा भाग इसका क्या है? दूसरा भाग हमारे पास लिखा है 2 tan² 45, इनटू में लिखा है cos² 30, माइनस में लिखा है sin² 60। बस सीधा सीधा इसका भी मान आपको लिखना है। देखिए, 2 अपनी जगह पे और tan 45 का मान 1 है। उसमें टेबल में कितना मान है? 1। tan 45, cot 45 दोनों के मान 1 होते हैं, तो आपको लिखना है 1 का स्क्वायर, प्लस अब ये cos 30 का मान sin 60 के बराबर होता है, मानी cos 30 बराबर होता है √3/2, लेकिन इस पर स्क्वायर है भैया, हम भी स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस इसी प्रकार बिल्कुल sin 60 का भी मान आपको √3/2 लिखना है और हम इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर? बस काम हो गया। 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 होता है भैया, होता है ना, और फिर प्लस का निशान, √3 का स्क्वायर पूरा 3 और 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, माइनस फिर यहां पर 3 और बटे में 4 लिखेंगे। क्लियर? तो यहां पर इसको सीधा सीधा क्यों जोड़ा घटाई करें, सीधा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, बस 2 एकम 2 अर्थात इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? बस सीधा सीधा मान लिखना, मैंने यही बताया आपको, हर एक सवाल में यही करना है। चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा सवाल है। देखिए क्या है इसमें लिखा है,
ये लिखा है कोस 45 और अपॉन में लिखा है सेक 30 और प्लस कोसेक 30। ठीक है, बस मान लिखना है और बस आंसर आ जाएगा। कोस 45 का मान बताएं कितना होता है, 1/√2 होता है ना, होता है। चलिए सेक 30 का मान बता दें। सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा कर दें, क्योंकि कोस सेक का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर सेक 30, इसलिए कोस 30 का मान अगर याद है तो उसका उल्टा कर लें। कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसलिए सेक 30 का मान आपको 2/√3 लिखना है, फिर प्लस का निशान लगाना है। बिल्कुल ठीक। साइन 30 का व्युत्क्रम कोसेक 30 हो जाएगा। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है ना, तो यहां पर कोसेक 30 का मतलब है साइन 30 का मान का उल्टा करना है। साइन 30 का होता है 1/2, तो इसका मान कितना लिखना है आपको, 2 लिखना है। ठीक, बस हो गया काम। भाई इसको तो अब हल करने वाली बात रह गई। तो 1/√2 ऊपर अंश में जो लिखा है बिल्कुल ज्यों का त्यों, और ये इसको आप भिन्न बना के यहाँ हल कर लें तो √3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ लिख दें 2 + 2 × √3। ये जो चौथा पद दिख रहा है इसका पहले पद में यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक, ये सीधा सीधा ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 × √3 और नीचे क्या बचेगा, नीचे इसका गुणा इसमें कर दें, मानी √2 का गुणा करना है 2 + 2 √3 में। ठीक है ना, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। बस ऐसा भले ही कर दें कि यहाँ से 2 2 दोनों जगह से आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो देखो √3 का 1 में गुणा, ऊपर अंश तो ज्यों का त्यों है। यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकाल लें, देखिए 2 काम इकट्ठा कर दें, अगर कहो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2 देखिए हमने बाहर निकाल लिए, ये √2 को अंदर कर दें। ठीक, क्योंकि यहां पर हमें परमेयीकरण करना है। तो यहां से देखिए 2 को तो हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये 2 संख्या तो परमेय संख्या है ना, इसको बाहर निकाल लिया। अब ये हमारे पास √3 ये बचेगा, इसमें √2 का गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। बोलो ठीक है, ये 2 कॉमन में आ गया, इसका इसमें गुणा कर दिया। अब प्लस का निशान लगाएंगे, यहां से 2 कॉमन में आ गया, 1 बचेगा, 1 का √2 में गुणा करेंगे। बोलो कोई समस्या? ये ऐसा हमने इसलिए कर लिया कि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अगर हम इसका परमेयीकरण करेंगे तो यहां पर बड़ी माइनस छोटी करेंगे तो ऋण कॉमन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया है। तो अब हमें परमेयीकरण करने के लिए √6 - √2 का ऊपर गुणा कर दें और √6 - √2 का आपको नीचे गुणा करना है। ठीक, आंसर में कितने का गुणा किया है, √6 - √2 का ऊपर, और उतना ही आपको नीचे गुणा करना है। ठीक है, ये बराबर का निशान लगाएं और इसमें √3 का √6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, √18 तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, ये √3 का √2 में गुणा तो रूट का 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, और 2 अपनी जगह है ही। और यहां पर आ जाओ तो ये लिखा है आपके पास, देखो a + b a - b, इस फॉर्म में गुणनखंड लिखे, तो इसमें गुणा दोनों में करेंगे, क्या कर देंगे, a² - b², दैट इज √6 का स्क्वायर पूरा 6 लिख दें। या एक बार लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए बस थोड़ा सा और आगे, बराबर ये देखिए √18 लिखा है, तो √18 को क्या लिख सकते हैं, 6 तिया। देखिए √18 को अगर लिखना चाहें यहां लिख के दिखा दें, √18 को लिख सकते हैं √3 × 3 × 2, 3 × 9 दूनी 18, बस 3 को बाहर निकाल दें और √2 भीतर बचेगा। माने √18 को हम लिख सकते हैं कितना, 3√2। ठीक है, ये √18 का मान माइनस √6 अपनी जगह ज्यों का त्यों। और नीचे आ जाओ तो नीचे आपको क्या लिखना है, देखिए नीचे आपको लिखना है ये 2 अपनी जगह ज्यों का त्यों, और ये √6 का स्क्वायर पूरा 6 और माइनस √2 का स्क्वायर पूरा 2। तो ये ऊपर हमारे पास होगा 3√2 - √6, और बस नीचे हमारे पास ये कितना बचेगा, 4 और 4 का 2 में गुणा कितना लिख दें, 8। डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान 4, 4 का 2 में गुणा 8 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बस ये थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी मान तो वही है जो टेबल वाले, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा भाग इसका क्या है, ये आपके पास लिखा है sin 30 प्लस tan 45, tan 45 लिख लें, और इसके बाद माइनस का कोसेक 60 लिखना है,
और अपॉन में क्या लिखना है, देखिए सेक 30 लिख दें, प्लस कॉस 60 लिख दें, और प्लस कॉट 45, ठीक है। बस सीधा सीधा मान इसमें भी आपको लिखना है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, प्लस का निशान लगाएं। टेन 45 का मान 1, माइनस का निशान लगाएं। कोसेक 60, साइन 60 का उल्टा कर दें, साइन 60 का √3/2 होता है ना, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। कोसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3। चलिए अब अपॉन में क्या लिखना है, सेक 30 मानी कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 का मतलब कितना होता है, √3/2, तो इसका मतलब हो जाएगा 2/√3। ठीक, सेक 30 का मान होता है 2/√3, और प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2, और प्लस कॉट 45 का मान 1। बताओ कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? सीधा सीधा मान लिखना है बस। अब इसको केवल हल करना है, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग भिन्न बन गई। तो देखो यहां पर ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, ठीक है ना। बस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में गुणा √3 लिख दें, फिर प्लस का निशान, ये पूरा 2√3 लिख दें, फिर माइनस का निशान, √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी कितना लिख दें, 4 लिख दें। अब नीचे आ जाएं तो नीचे आपको लिखना है 2√3, यहां भी एलसीएम आएगा। तो ये देखिए आपके पास √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी कितना लिख दें, 4, फिर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 लिख दें, और प्लस ये पूरा लिख दें 2√3। क्लियर? ये देखिए एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, है ना। बस अब क्या बचा है उसको आपको हल करना है। ऊपर बचेगा आपका, देखिए 2√3 और 1√3, ये एक यहां मान सकते हैं ना इसको हम, 1√3 और 2√3, अर्थात ये आपका 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4, ये माइनस का 4, ठीक है ना। यहां आ जाओ, यहां क्या कर सकते हो, देखो 2√3 और 1√3, ये भी आपको 3√3 लिखना है, और ये प्लस का 4, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। बस इसका भी आपको प्रमेयीकरण करके अगर लिखना है तो सिंपल आंसर हो जाएगा। यहां पर 3√3 माइनस 4 का ऊपर गुणा कर दें, हर की संयुग्मी से गुणा किया जाता है, यहां प्लस है ना तो माइनस का गुणा कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3√3 माइनस का 4। अंश और हर में कितने का गुणा कर दिया हमने, 3√3 माइनस 4 का आंसर में गुणा कर दिया। अब चलिए ऊपर गुणा कैसे करेंगे। ऊपर गुणा करना सीधा सीधा आसान सा लग रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों पद एक ही है ना, तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सीधा सीधा हम प्रसार करके लिख देते, ठीक है। फिर समझ लें, देखो इसको a माने इसको b माने, तो a माइनस बी और ये भी a माइनस बी की फॉर्म में तो है ना, तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों के गुणा का दूना, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर, प्लस अब दूसरे पद का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर माइनस अब इनका गुणा करें, इसका दूना करेंगे, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24√3, ठीक है ना, ऊपर का गुणा हो गया। नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये वर्गांतर वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का भी स्क्वायर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाओ, तो देखिए इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 6 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 3 और 1 4, माने ये तो आपका 43 हो गया, और माइनस में लिखना है 24√3 लिखना है, और अपॉन में क्या लिखना है, ये देखिए 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 लिखना है, और माइनस में 4 चौको 16 लिखना है, ठीक है। बस आंसर आ गया 43 माइनस 24√3, और नीचे आपको घटा के लिखना है कितना, देखिए एक तो ये बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। ये आपका आंसर, बस अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा काम है, कुछ नहीं करना है, बस किसी किसी सवालों में प्रमेयीकरण करना है आपको। अगर हर में आपकी ये संख्या आपकी इस तरीके से लिखी है तो प्रमेयीकरण कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो आखिरी पार्ट है इसको भी देख लें, 5वां पार्ट है जो, देखिए क्या है 5वां पार्ट, ये है आपके पास 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30, और फिर है माइनस का टेन स्क्वायर 45,
और लास्ट में अपॉन में लिखा है कितना, अपॉन में ये लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक, बस सीधा सीधा मान लिख दें, इसमें भी आंसर आ जाएगा। देखिए 5 अपनी जगह पे। आप बताएं कॉस 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर भी आपको देखो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लिख देना है। फिर प्लस का निशान लगाएं, फिर 4 लिख दें। सेक 30 का मान लिखना है, और सेक 30 का एक उल्टा हमने बताया कॉस 30 का। कॉस 30 का मतलब √3/2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2/√3, और इस पर आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस, फिर tan 45 का मान आपको पता ही है 1 होता है, और 1 पर भी आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और अपॉन यहां पे आ जाओ साइन 30 का मान 1/2, इस पर भी स्क्वायर लिखना है, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इस पर भी आपको स्क्वायर लिखना है। क्लियर, बस देखो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 4 बटे में कितना लिखेंगे 3। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का पूरा 3 लिखने हैं, माइनस का 1 लिखना है, और अपॉन में लिखना है 1/4, स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस यहां पूरा 3 और बटे में 4। क्लियर, बस अब आपका एक लाइन का और काम रह गया। देखिए 5/4 लिख लें इसको, ये 5/4, और प्लस 4 चौको 16/3 लिख लें, और माइनस का 1/1 करके ऊपर आपकी एक भिन्न बन जाएगी, इसको अलग हल कर लें, और नीचे का सीधा सीधा मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि 4 एलसीएम आएगा, तो 1 और 3 को जोड़ दें 1 + 3। ठीक है ना, तो चलिए ऊपर वाला क्या बचा देखो, इसको समझो, नीचे वाला काम खत्म। कैसे, इसको यहां से यहां कर देते हैं ना, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो देखिए ये वाली डिवाइड वाली लकीर तो ये हो गई। ठीक है ना, ऊपर में 4 × 12 एलसीएम आ गया, 12 एलसीएम ले, तो ये आपके पास 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 लिख दें, 3 × 5 = 15, और प्लस का ये आपके पास देखिए 3 बार कटेगा तो कितना 4 बचेगा, और 16 चौको 64 लिख दें, और माइनस का 4 × 12 लिख दें, और फिर इसके बाद नीचे तो मेरे ख्याल से अब आपको 4/4 लिखना है, तो 4/4 का मतलब तो 1 होता है, तो नीचे का काम तो खत्म हो गया। ऊपर आपके पास कितना हो गया देखो, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, और माइनस का लिख दें 12, और बटे में लिख दें 12। ठीक, घटा दें, देखो 9 में से तो 7 तो ये बचेगा, और 67/12 ये आपका आंसर आ गया। ठीक, किसी को कोई डाउट? इस तरीके से ये आपका पूरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको बढ़िया सा लाइक समझ में आया हो तो भाई एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में विकल्प आपसे पूछे गए, मतलब सही विकल्पों को चुनाव करना है। इसका मान आपसे पूछा गया है, इसके बदले में कौन सा विकल्प सही है, इसका मान, माने सारे मान पूछे गए, तो हम आपको यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहला भाग इसका है, लिखा है 2 tan 30, और अपॉन में लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30। सीधा सीधा आपको मान लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए 2 अपनी जगह पे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना, और अपॉन में 1 + 1/√3, और इसका स्क्वायर लिखना है। ठीक है ना, बस ये देखिए 2 और अपॉन में √3, और नीचे आपको लिखना है 1 + 1/3। ये इसका स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन में √3, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटे में क्या लिख दें 3। बस इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 3, और नीचे आपका फिर ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में कितना 4, तो ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 2 बार, और √3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार होगा √3 बार। तो आपके पास ऊपर √3 और नीचे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होती है। तो यहां पर विकल्प में देखिए sin 60 कहीं लिखा है ना, ये आपका ये वाला जो sin 60 लिखा है वो विकल्प ठीक है, सही। इसके बाद देखिए इसको हम हल करके यहां दिखा देते हैं, सब सिंपल सी बातें, इसको रब कर दें। इसके बाद दूसरा सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये 1 - tan स्क्वायर 45
और अपॉन में लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। बस सीधा सीधा मान लिखना है। टेन 45 का मान आपको पता है, लिख दें 1 माइनस टेन 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर लिख दें। और बिल्कुल ठीक ऐसे ही 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 बचेगा। सीधा सीधा 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो 1 में से 1 घट जाएगा 0 और ये आपका 1 1 2 हो जाएगा। लेकिन जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू आपको क्या लिखनी है, 0। ठीक है। इसके बाद यहां पर तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a अगर सत्य है तो a का मान क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम a की वैल्यू 0 रख दें दोनों पक्षों में तब तो ये संतुष्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए ध्यान दें, साइन 2a की वैल्यू 0 लिख दें, ठीक है ना। a बराबर 0 रखने पर अगर a बराबर 0 रख दें और ये संतुष्ट अगर हो जाए तो इसका मतलब a बराबर 0 सही है, a का मान 0 है। तो यहां पर देखो साइन 2 इंटू 0 और बराबर में 2 इंटू साइन a का मान क्या लिख दें, 0। अब बताओ ये 2 का जब गुणा करेंगे तो साइन 0 ही तो होगा, बराबर 2 इंटू साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। 0 बराबर 2 गुणे 0 अर्थात कुल मिला के 0 बराबर 0 संतुष्ट हो गया आपका। इसका मतलब a बराबर क्या सही है, a बराबर आपका 0। a बराबर 0 के लिए ये सत्य है और किसी के लिए सत्य नहीं है। ठीक है। बस लास्ट में आपका एक चौथा विकल्प, इसको भी देखिए, चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका चौथा नंबर है, ये लिखा है 2 10 30 और अपॉन में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा है काम। 10 30 का केवल मान लिखेंगे, 1/√3 होता है ना बस। और 1 माइनस 1/√3, लेकिन इस पर स्क्वायर है भैया, स्क्वायर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। और ये हमारे पास हो जाएगा 2/√3। देखो 2 एकम 2, अब बटे में √3 और नीचे आपको लिखना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1√3 का स्क्वायर पूरा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/√3 और नीचे 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। ठीक है, बस सीधा सीधा काम है। 2 का गुणा किस में करेंगे, 3 में। ये 2 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 में। और बटे में ये √3 का गुणा किस में करेंगे, 2 में। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से √3 बार कैंसिल हो जाएगा, √3। और √3 मानी tan 60 का मान होता है, इसको लिख दें tan 60। तो विकल्प में tan 60 कहीं लिखा है, उसको लिख लें सही। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। एक शर्त आगे दी गई है कि a और a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा a प्लस बी का मान होना चाहिए। मतलब ये जो a और b दो कोण निकलेंगे उनका 90 से बड़ा योगफल नहीं होना चाहिए। ठीक, और जबकि a का मान बड़ा होना चाहिए, b छोटा है, a बड़ा है। ठीक, ऐसा होना चाहिए। चलिए देखें a और b के मान क्या होंगे। आपको सबसे पहले ये लिखना है, हमें दिया गया है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3। ठीक है ना, एक बात हम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan a प्लस बी ये अपना ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, लेकिन √3 की वैल्यू हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 बराबर √3 होता है ना। तो यहां से अगर हम tan दोनों साइडों से कैंसिल कर दें तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस पर आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, तथा एक बात और दी गई है दूसरे इक्वेशन से, उसको भी देखें। देखो दिया गया है tan a माइनस बी बराबर आपको दिया गया है 1/√3। ठीक है, बस इसको भी आप ऐसे ही लिखा रहने दें, tan a माइनस बी और बराबर में इसको लिख सकते हैं tan 30। tan 30 का मान 1/√3 होता है ना। यहां से tan कैंसिल कर दें तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश। ये आपके पास इक्वेशन नंबर दूसरा हो। ठीक, बस इनको दोनों को हल कर लें, a b के मान अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। देखिए कैसे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ दें तो ये प्लस का b ये माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर लिख दें समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से 1 और 2 दोनों जोड़ दें। देखें ध्यान दें, a और a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a। जबकि b और b ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म काम हो जाएगा। और बराबर का निशान लगा दें यहाँ पर,
60 और 30 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ए बराबर हमें निकालना है तो 2 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 45। ए बराबर 45, ठीक है ना, ए बराबर 45 हो गया। अब इसके बाद में आपको ए का मान चाहे इसमें लिख दें चाहे इसमें लिख दें ए का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में। तो देखिए यहां पर ए के जगह पे आपको 45 लिखना है और प्लस बी अपनी जगह लिखना है और बराबर 60 लिख दें। तो सीधा सीधा काम बी बराबर 60 माइनस 45 और बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15। देखिए बी का मान जो 15 निकला वो ए के मान से छोटा है, ए का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है, जबकि इन दोनों का योग 60 केवल होगा, 90 से छोटा होगा, है ना, 0 से बड़ा 90 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो इस तरीके से ए बराबर 45 और बी बराबर 15। क्लियर। चौथे सवाल में एक छोटी सी बात और पूछी गई है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं, चलिए उनको भी देख लेते। देखिए ये आपका एक अंतिम है। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि सत्य और असत्य आपको बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक, सत्य और असत्य आपको छांट के लिखना है। देखिए ध्यान से समझें, अगर यहाँ पर हम ये आपसे कहें कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये आपका असत्य लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, असत्य। आप अगर हम ये कहें कि असत्य है तो उसमें ये भी कहा गया है कि कारण बताओ भाई क्यों असत्य है। देखिए अगर हम ये यहाँ पर कुछ ए और बी की वैल्यू माने और ए और बी की वही वैल्यू यहाँ पर रखें वही वैल्यू यहाँ रखें, अगर दोनों पक्ष बराबर बराबर आ जाएं तो लिख देंगे सत्य, वो बराबर ना आए तो लिख देंगे असत्य। ध्यान दें, ऐसे मानों को हम लिखें जिसके मान हम ज्ञात हों। ऐसा ना करें कि ए बराबर 15 लिख दें, बी बराबर 20 लिख दें, तो 15 और 20 के मान तो हम जानते नहीं हैं। हम ऐसे मान लिखेंगे जिनके मानों को हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रूव करने के लिए हम कि ये और ये सत्य है या असत्य है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं ए बराबर 30 मान लें और बी बराबर 60 मान लें। ठीक, ए और बी के बी ये मान हमने मान लिए। अब यहाँ पर देखो LHS में रख दें और LHS में रखें फिर RHS में रखें। यदि LHS RHS बराबर बराबर आ जाए तो लिख देंगे सत्य और बराबर ना आए तो लिख देंगे असत्य। तो यहाँ पर देखिए LHS में साइन ए का मान कितना 30 लिख दें प्लस बी का मान 60 लिख दें, तो ये हमारा हो गया जाके साइन 30 और 60 का योग कितना होता है, 90 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरीके से ये LHS का हल आपका कितना 1 हो गया ना। इस प्रकार से अगर हम RHS लें और यही मान RHS में लिखें तो अगर 1 मिल जाए तो लिख देंगे सत्य और 1 ना मिले तो लिख देंगे असत्य। तो यहाँ पर अब आप RHS में लिखें। देखिए RHS क्या है, RHS लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। इसमें आपको ए का मान लिखना है कितना 30 लिखना है, प्लस साइन बी का मान कितना लिखना है 60 लिखना है। अब साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है 1/2 होता है ना, और प्लस इसी प्रकार साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस √3। तो ये देखिए LHS है, सॉरी RHS है, इसको हम कहेंगे ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। क्या बराबर बराबर है, नहीं है, तो आपको लिखना है LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि ये आपका सत्य नहीं है, असत्य है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा है थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। आपको टेबल हमने जो बनवाई है उसका आपको देखो रिकॉल करवा दें। यहाँ पर साइन वाली देखो, यहाँ पर आपको ऐसे लिखा होगा, यहाँ पर देखिए ये लिखा होगा 0 अंश फिर 30 अंश फिर 45 अंश फिर 60 अंश और फिर 90 अंश। मतलब 0 से बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, आगे थीटा का मान देखो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको साइन वाली लाइन लिखना है। साइन 0 का मान हमने कितना बताया आपको, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, देखो बढ़ गया मान। अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो ये आपका साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, 1/2 हो गया। साइन थीटा का मान और बढ़ाएं, मानी साइन 45 कर दें, 30 था अब 45 कर दिया, बढ़ा दिया तो मान कितना हो जाएगा 1/√2। देखो पहले साइन 30 का मान 1/2, अब 45 का मतलब थीटा का मान बढ़ाया तो देखो यहाँ पे मान बढ़ गया, और 60 कर दें और बढ़ाएंगे तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। देखिए ये और बढ़ गया जाके, मतलब पहले 0 से बढ़ गया फिर 1/2 हो गया, 1/2 से और ज्यादा हो गया 1/√2 हो गया, फिर 1/√2 से और ज्यादा हो गया, और फिर साइन 90 का मान जैसे ही हुआ वैसे ही 1 मान हो गया। तो यहाँ पर देखो थीटा का मान जैसे ही हम बढ़ाते हैं वैसे ही ये आपकी वैल्यू बढ़ती हुई आगे जाती है।
साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई जाती है। जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा। ये आपका बिल्कुल ट्रू है, सत्य लिखा। क्या लिखना है यहां पर? सत्य। ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे तीसरा सवाल को देखें, लिखा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए बिल्कुल असत्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? असत्य। कैसे? देखो ध्यान दें, ये आपका क्यों असत्य लिखा है? साइन थीटा का मान, ये आपका यहां पर क्या है? असत्य है। और ये आपका क्या है? ये सत्य है। और ये आपका ये असत्य है। क्यों असत्य है? देखो समझो बात। ये असत्य इसलिए है क्योंकि थीटा का मान साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है? केवल 45 पर बराबर बराबर होता है। साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, दोनों के मान 1/√2 होते हैं। लेकिन साइन 30 का मान अलग होता है, कॉस 30 का मान अलग होता है। मतलब थीटा का मान सभी मानों पे नहीं, बल्कि थीटा का मान केवल 45 अंश पर बराबर बराबर होता है, बाकी सभी मानों पर अलग अलग होता है। अर्थात ये आपका असत्य हो गया। थीटा ए बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि tan 0 का मान क्या होता है? tan 0 बराबर आपका 0 होता है। और cot 0 का मान क्या हो जाएगा? cot 0 tan 0 का व्युत्क्रम करेंगे, अर्थात 1/0 और 1/0 बराबर क्या होगा? अनंत। आपको याद रखना है cot 0 का मान कितना होता है? अपरिभाषित होता है। ये आपका सत्य लिखा। ठीक है, ये सत्य है। तो ये इस तरीके से आपका ये जो एक्सरसाइज चल रही थी 8.2 ये आपकी पूरी कंप्लीट हो। ठीक है ना, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या शायद अब आपको नहीं रही होगी। और हमने जैसा कि बताया कि आपको सारे और सारे ये प्रश्न केवल उस टेबल पर आधारित हैं जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई। ठीक है, और अभी हम आपको ये बात एक बार दोबारा से कह रहे हैं कि अगर आपने वो टेबल अब तक नहीं पढ़ी है तो आई बटन दबा के उस टेबल को आप पहले कंप्लीट जरूर कर लें, ताकि इन प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, मेरे ख्याल से हमने आपको अपने पढ़ने का तरीका आपको बता दिया है। आपको भाई अपने साथ कापी लेकर ही बैठना है, किताब खोलना है, कापी खोलना है, और ये आपको वीडियो भी चला लेना है, और साथ साथ आपको लिखना है, पढ़ना है। और साथ साथ में जब ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कंप्लीट होता। हम रोज़ इसमें ये इस बात पर प्रेस आपको करते हैं कि भाई लिखा जरूर करें। ठीक है, केवल देखने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज ये आपको जो हमने पढ़ाया है पूरा शायद उम्मीद तो यही है कि समझ में अच्छा आया होगा आपको। ठीक है, और इसी प्रकार की आगे भी वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।